तो ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये समझ में। अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। एटॉमिक नंबर दिया जाएगा और उस एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप होगा, कौन से पीरियड में होगा, ये पूछा जाएगा। तो इसमें जो फॉर्मूले रहते हैं वो ब्लॉक के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो ऐसा होगा, एन एस 1 2 2, एन एस 1 2 2। इसमें ये जो एन होगा ये पीरियड को शो करेगा और ये जो होंगे ये नंबर्स, these will represent groups। अब जैसे कि 19 एटॉमिक नंबर है, इसका ग्रुप और पीरियड फाइंड करना है तो पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक, यानी 19 जिसका एटॉमिक नंबर होगा वो एलिमेंट फोर्थ पीरियड में होगा, पीरियड फोर्थ। एंड ग्रुप 1, ग्रुप 1 के फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर 19। तो एटॉमिक नंबर से अपन ने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और ग्रुप पीरियड तक पहुंच गए। ठीक है, देखो पीरियड 4 और ग्रुप 1, 19 एटॉमिक नंबर का पोटेशियम इस लोकेशन पर है। आ रहा समझ में? अब देखो ऐसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन इसमें आएगा NS2 NP1 2 6, इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इसमें ये जो N होगा इट रिप्रेजेंट पीरियड और ग्रुप जो होगा दैट इज 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? सबसे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, जैसे N इज द आउटर मोस्ट सेल, तो ये और ये इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड करेंगे तो ग्रुप्स की नंबर आएगी। ठीक, अब जैसे अपन को क्वेश्चन पूछा जाता एटॉमिक नंबर 35 है
इसका ग्रुप एंड पीरियड बताइए तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। ठीक है। अब पूरे कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो सबसे बड़ा सेल 4 है, क्योंकि इधर भी है इधर भी है। तो पीरियड इसका हो जाएगा 4। अब ग्रुप की बात आई तो क्या हो जाएगा 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? तो सबसे आउटर मोस्ट सेल है 4। 7। हाँ, तो फोर्थ सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 प्लस 5 7 7। तो 17 ग्रुप, फोर्थ पीरियड 17 ग्रुप का ये एलिमेंट है। अब देखो 17 ग्रुप ये है और फोर्थ पीरियड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 35 BR। ठीक है, समझ में आया? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में कैसे अपन फाइंड करेंगे कि ग्रुप पीरियड क्या है। अब डी ब्लॉक में आ जाए। डी ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS 1 to 2 n-1 D 1 to 10। ठीक। अब इसमें ये जो n है इट इज़ पीरियड, एंड ग्रुप सम ऑफ, यानी NS इलेक्ट्रॉन, यानी NS में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो प्लस n-1 D इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन्स की नंबर को ऐड कर देंगे, सीधे ग्रुप्स आ जाएंगे। अब देखो जैसे कि अपन को दिया गया 29, इसका ग्रुप पीरियड बताना है। तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब 9 स्टेबल रह नहीं सकता, 9 स्टेबल नहीं रह सकता, तो क्या करते थे अपन? जब भी 9 होता था तो अपन यहाँ 1 कर देते थे और यहाँ पर 10 कर देते थे। ध्यान है ऐसा? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबसेल्स आर मोर स्टेबल, ये कॉन्सेप्ट था। उसके अकॉर्डिंग डी एंड एफ सबसेल में ऐसा करते थे। ठीक। अब इसका पीरियड, ये जो 29 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, इसका पीरियड क्या होगा इन पीरियोडिक टेबल? तो पीरियड होगा सबसे बड़ा सेल, सबसे बड़ा सेल 4 है तो फोर्थ पीरियड। ग्रुप क्या होगा? ग्रुप में 4s इलेक्ट्रॉन 1 है और 4-1 यानी 3 D इलेक्ट्रॉन जो 10 है, 10 + 1 11।
11 ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड। अब देखो टैली कर लें अपन एक बार। 29 देखो 11 ग्रुप, ये ग्रुप 11 है और ये फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड और ग्रुप नंबर 11, उसमें ये बिलोंग कर रहा है कॉपर। समझ में आया? अब ऐप ब्लॉक के लिए, ऐप ब्लॉक में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS122 N-1D (0 to 1) और N-2F 1 to 14। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न है। अब इसमें पीरियड तो यहाँ से आ जाएगा, n की जो नंबर रहेगी दैट इज़ द पीरियड, ठीक। और ग्रुप हमेशा कौन सा रहेगा, क्योंकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के ही एलिमेंट होते हैं ऐप ब्लॉक, और लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज हमेशा ग्रुप थर्ड के रहते हैं, तो ग्रुप थर्ड हमेशा आएगा। पीरियड अपन n के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। और अगर कॉन्फ़िगरेशन में 4f है, 4f पर इलेक्ट्रॉन एंड हो रहा है, तो अपन लिखेंगे लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट। और अगर कॉन्फ़िगरेशन में 5f आ रहा है तो लिख देंगे एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट, ठीक। अब देखो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। नाइन्टी एटॉमिक नंबर है, इसका बताना है अपन को। तो क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पहले तो। नाइन्टी एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखेंगे, एस एस पी, एस पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी, ठीक। ये जितना भी सीक्वेंस है पूरा ये लिख लिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे और 90 जब हो जाएंगे तो रुक जाएंगे अपन। तो 2 to 4 6 10 12 6 18 20 30 36 38 48 54 56 56 and 14 70 10 80 80 and 6 86 86 and 2 88 88 and 2 90। इधर आते आते 90 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब इनके सेल नंबर डाल देंगे 1 2 2 3 3 4
3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लास्ट में एफ आ रहा है, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो एफ ब्लॉक का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें सबसे बड़ा सेल कौन सा है? पूरे में देखें तो सबसे बड़ा सेल हमको 6 नंबर का नज़र आ रहा है, तो इसका पीरियड जो होगा दैट इज 6। अब ग्रुप तो थर्ड ही रहेगा, क्योंकि लेंथेनाइड सीरीज या एफ ब्लॉक तो दो ही सीरीज रहती है एफ ब्लॉक की, लेंथेनाइड एक्टिनाइड। लेंथेनाइड सीरीज का लेंथेनम जो है वो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, और एक्टिनाइड का एक्टिनम थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। ग्रुप 3 ही रहेगा एफ ब्लॉक में। अब ये कौन सी सीरीज का है? लेंथेनाइड सीरीज का है या एक्टिनाइड सीरीज का है? तो 5F में एंडिंग हुआ, देयरफॉर इट इज एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट। एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। सर हाँ, सबसे बड़ा तो 7 है ना, 7s2। 7, हाँ, अरे हाँ 7 है। 7 है तो 7 दे देंगे इधर। हाँ 7 पीरियड और ग्रुप थर्ड, एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट। ठीक, अब इसको वहाँ टैली भी कर लें। ये देखो, ये एक्टिनाइड सीरीज यानी 7 पीरियड, ग्रुप थर्ड, और कहाँ? एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट है ये। ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में इस तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। क्या करना है? एस ब्लॉक अगर होगा, एस ब्लॉक अगर होगा तो अपन को इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जो एन नंबर आएगा, सबसे बड़ा सेल आएगा, वो पीरियड, और एस के जो नंबर आएंगे दैट इज़ द ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप। फिर पी ब्लॉक में आ जाएंगे तो एन जो सबसे बड़ा सेल होगा वो पीरियड, और एस एंड पी के मतलब हायर लेवल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 करेंगे तो ग्रुप की नंबर आ जाएगी। ये फार्मूला पी ब्लॉक में काम करेगा। अब डी ब्लॉक में एन यानी जो सबसे बड़ा सेल है वो तो हर ब्लॉक में पीरियड ही हो रहा है, बस ग्रुप के लिए कॉन्सेप्ट बदल रहा है। डी ब्लॉक रहेगा तो एन एस इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सब आउटर मोस्ट सेल का जो एस सब सेल है उसके इलेक्ट्रॉन, और n-1 डी यानी सेकेंड लास्ट सेल का डी जो है उसके इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ग्रुप्स आ जाएंगे। और एफ ब्लॉक एलिमेंट में ये है, सबसे बड़ा एन पीरियड है और ग्रुप तो थर्ड ही रहेगा, और 4F में अगर इलेक्ट्रॉन एंड हो रहे हैं तो वो एक्टिनाइड लेंथेनाइड सीरीज हो जाएगा। 5F में अगर एंड हो रहे हैं तो वो एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे करके कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, अब देखो अगर अपन को ये बोला जाए
85 एटॉमिक नंबर है, इसका ग्रुप एंड पीरियड बताइए। बताओ, कर लेंगे। 85 का बताइए और 56 का बताइए। और 47 का बताइए। इन तीनों का पीरियड एंड ग्रुप, ये जानकारी अपन को देना है। सॉल्व करें और सेंड करें। ठीक है, सॉल्व करें इसको और सेंड करें मेरे पास। सॉल्व हो रहा है। हाँ सर। हम्म,
देखो सम्यक, एफ एफ ब्लॉक और एक्टिनाइट लेंथेनाइट सीरीज में क्या डिफरेंस है। तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है। 85 जो है उसमें लास्ट में 6p5 आ रहा है। सम्यक सुन रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 6p5 आ रहा है, तो ये p ब्लॉक एलिमेंट हुआ। और p ब्लॉक एलिमेंट कभी भी लेंथेनाइड या एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट नहीं हो सकता। उसके लिए क्या ज़रूरी था कि लास्ट में f आना चाहिए। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन सही किया, पीरियड सही आया, बस ग्रुप फाइंड करने में गलत कर दिया, क्योंकि ये लेंथेनाइड या एक्टिनाइड सीरीज नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ नॉट एफ ब्लॉक, इट इज़ पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, सेकंड वाला सही है और थर्ड वाला भी सही है। सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट रॉन्ग हुआ। और लोग भेजें, सभी लोग ट्राई किया करो। देखो साइंस में जितना ज़्यादा अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अपने। और जो भी क्वेश्चन हम देते हैं वो ऐसे देते जो हम खुद पहले करके बता देते कि ऐसा ऐसा होगा, तो उसको बस फॉलो करना है और सॉल्व हुआ। अब देखो जैसे इसको सॉल्व करना है तो 85 का कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, इधर ही कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ कर लेते 85 एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। अब दो इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इतने में हो जाना चाहिए। किसने और भेजा? ठीक, पारस। पारस ने एक ही क्यों भेजा? अच्छा ठीक। वैष्णवी, वैष्णवी का हाँ N6 यानी पीरियड 6 और 15 ग्रुप। वैष्णवी का एकदम करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड दोनों करेक्ट है वैष्णवी के। स्वराज, ठीक है। फर्स्ट ठीक है स्वराज का, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, तीनों राइट हैं स्वराज के। बेस्टी, बेस्टी के फर्स्ट में मिस्टेक आ रहा है, सेकंड राइट, थर्ड में भी मिस्टेक आ रहा है। देख लो बेस्टी, इजी है बिल्कुल, कॉन्फ़िगरेशन सही से करना है बस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 30 36 38 48 54 56 70 80 and 585। 1 2 2 3 3 4 3
4 5 4 5 6 4 5 और ये 6। ये कॉन्फ़िगरेशन रहा 85 का। अब 85 कौन सा ब्लॉक है, तो वो यहाँ भी क्लियर लिख दिया करो। इट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट, जिससे फार्मूला अप्लाई करना आसान रहेगा और गलत होने के चांस कम रहेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक का फार्मूला क्या रहता है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, 6 है। तो पीरियड इक्वल टू 6, ग्रुप इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, 6 और 6 वाले, 2 + 5 7, तो 17 ग्रुप एंड 6 पीरियड। इसका आंसर हो गया 85 का। ठीक, ऐसे ही 56 वाला करेंगे। 56 एस एस पी एस 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 पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस, इतने में हो जाएगा 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 56 1 2 सबसे बड़ा सेल इसमें है 6, तो पीरियड 6, ग्रुप 2 और एस ब्लॉक ठीक है। ठीक है, समझ में आया। अब 47 का कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। एस एस पी एस पी एस डी एस डी। थर्टी एट एंड 9। अब ये ऑलरेडी पढ़ा है अपन ने कि जब भी D9 होगा तो वो D10 कर दिया जाएगा, तो इसको D10 कर दें अपन। याद आया ये, इधर 1, इसको D10। सबसे बड़ा सेल कौन सा है इसमें, 5, तो पीरियड 5, ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट है ये। डी ब्लॉक एलिमेंट का फॉर्मूला NS इलेक्ट्रॉन प्लस D इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके अपन एलिमेंट्स के ब्लॉक भी बता सकते हैं, पीरियड, ग्रुप्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई। बताएं।
किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो? नहीं सर। ठीक। अब देखो, इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ टर्म समझ लेंगे। फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस देखो क्या होगा, न्यूक्लियर। एटम का जो शेप है वो कैसा रहता है? बताओ। बताओ शेप ऑफ एटम कैसा होगा? सर्कुलर। कैसा? सर्कुलर। spherical. स्फेरिकल होता है, सर्कल नहीं रहता। सर्कल होता है टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो स्फेरिकल। अब स्फेरिकल है, कोई भी चीज़ स्फेरिकल है तो उसकी रेडियस कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस होती है? सेंटर से लास्ट शेल तक। बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल एंड तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज रेडियस। तो इसको अपन लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सेंटर टू outermost orbit। valence shell of atom is called atomic radius। ठीक। समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आई? हाँ सर। हाँ। अब सेकंड है इसमें आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होगा? आयन का साइज कैसा, शेप कैसा रहता है? शेप ऑफ आयन भी स्फेरिकल ही होता है। तो इसका रेडियस भी वही होगा, वैसे ही होगा। तो अपन लिख सकते डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू वैलेंस सेल in any ion is called ionic radius। ठीक है, समझ में आया?
अब एक और रेडियस यूज में आती है, को कोवलेंट रेडियस। इसमें देखो क्या होगा, कोई एटम कोवलेंटली अटैच है, कोई एटम ए एटम है मान लो, ये कोवलेंटली अटैच है, तो क्या करेंगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस का हाफ कर देंगे। उसको बोलेंगे कोवलेंट रेडियस। लिखेंगे क्या, हाफ ऑफ द distance between two neighboring center of atoms which are attached by covalent bond। ठीक, कोई दो एटम है नेबरिंग जो कि किससे, कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट हैं और इन कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होने वाले एटम के सेंटर की डिस्टेंस का जो हाफ करेंगे दैट इज द कोवलेंट रेडियस। आया समझ में? अब ये बताएं, अपन ने रेडियस ऑफ एटम पढ़ा, रेडियस ऑफ आयन पढ़ा, रेडियस कोवलेंट। अब अगर अपन रेडियस ऑफ ओ एटम, रेडियस ऑफ ओ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कोवलेंट यानी ओ इन सी, ये तीनों रेडियस के बारे में दिमाग में सोचें। इन तीनों में सबसे छोटी रेडियस कौन सी होगी? ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन आयन के बारे में अपन को सोचना है। एक जगह रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम है, दूसरी जगह रेडियस ऑफ ओ डाई नेगेटिव आयन है, और एक जगह कोवलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम है। सर कोवेलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन सबसे छोटी होगी। ठीक,
सबसे छोटी यही होगी। और इनमें सबसे बड़ी कौन होगी? O die negative. हाँ, ओ डाई नेगेटिव सबसे बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी ये? इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। हाँ, ऐड हो रहे, ठीक। अब अगर इनका अपन को अरेंज करने को आता है तो अपन अरेंज भी कर सकते हैं। आर ओ सी कोवलेंट रेडियस, उससे बड़ी एटॉमिक रेडियस, और सबसे बड़ी इसकी आयनिक रेडियस। ऐसे इनको अरेंज भी कर सकते हैं अपन। ठीक है। अब एक होता है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस में यही है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग न्यूक्लियस इन एनी मेटेलिक सीट। तो यहाँ लिख देंगे हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग nucleus या टू नेबरिंग सेंटर ऑफ metallic sheet is known as metallic radius। ये मेटल के लिए ही यूज होगी, क्योंकि नॉन मेटल में मेटेलिक सीट ही नहीं होगी। तो जैसे ये कोई मेटेलिक सीट है, और इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या होगी? तो ये जो होगी सेंटर से दूसरे सेंटर की डिस्टेंस का हाफ। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे आर मेटेलिक। ये अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक रेडियस के अप्रॉक्सीमेट सेम रहती है। उस मेटल का एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक रेडियस अगर अपन कंपेयर करेंगे तो मेटेलिक रेडियस हल्की सी छोटी होगी, एटॉमिक रेडियस बहुत थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक, लेकिन ये कंडीशन है, इट इज़ ओनली फॉर मेटल। इतना समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, इसके आगे अपन